तो आज हमारे पास दोस्तों ये बाइक आया जो कि टीवीएस फोनिक्स 125 सीसी का, और इसमें गियर यानी कि काम नहीं कर रहा है, गियर नहीं लग रहा है, गियर कभी कभी छोड़ देता है। तो चलिए हम देखते हैं गियर इसका किस तरीके से काम करता है। तो अभी हालांकि हम इसमें देखें गियर को लगा के, तो ये यानी कि कुछ मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक लग रहा है। पर कस्टमर का यही कहना है कभी कभी यानी कि हमारा गियर लगता ही नहीं है, कभी न्यूट्रल ही नहीं होता है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम करता है। और इसका ये भी कहना है कि हमने इसमें 1500-1600 रुपये गियर से रिलेटेड काम करा दिया, और उसके बाद भी यानी कि इसकी जो गियर है वो सही नहीं हुआ। क्लच प्लेट ये सभी चीज़ें हमने चेंज कराया, फिर भी यानी कि हमारी गियर सही नहीं हुआ। तो फटाफट से हम इधर ये साइड से हम क्लच चैम्बर वगैरह खोलते हैं और इसका देखते हैं कि वाकई में इसका क्लच प्लेट लगाया गया या नहीं लगाया गया, और इसकी जो गियर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। आखिर गियर की परेशानी हमारा सॉल्व नहीं हुआ और इन्होंने 1500-1600 रुपया खर्चा कर दिया, तो इससे आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है जो कि इसकी सही नहीं हो रही है। तो फाइनली यहाँ से हमें इस बैलेंसर वाला बोल्ट को हमें बाहर निकालना है, तभी ये हमारा बाहर आएगा और फिर हम क्लच को खोलेंगे। तब मैं देखना दोस्तों का आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसकी जो हब है वो यानी कि नया है बिल्कुल, ये देखें। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, ये देखें कितनी ज़्यादा प्ले है। तो ऐसा हमें लग रहा है कि इसकी जो नट है वो यानी कि लूज होगा, मेरे ख्याल से टाइट नहीं किया होगा, जो कि इसमें इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम फटाफट से इन सभी चीज़ों को हम खोलते हैं। यहाँ पर देखिए आप कितना ज़्यादा यानी कि प्ले है इसकी, ये देखें, ये देखें। ये प्ले से हमारी उतने प्रॉब्लम नहीं है, पर इसकी जो प्ले है वो यानी कि साइड प्ले है। तो यहाँ से दोस्तों सभी स्प्रिंग लगाने के बाद ये नट हमें देखना है। तो ये नट दोस्तों यानी कि टाइट है, ऐसा नहीं कि लूज है, ये देखिए पूरा यानी कि टाइट है ये नट। हमने सोचा ये नट लूज होगा जो कि इसकी इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसका कहना है कि क्लच प्लेट लगने के बाद और भी यानी कि ज़्यादा दिक्कत करने लगा। तो आखिर क्या वजह है जो कि इस तरीके से गियर फंसने की प्रॉब्लम है, आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये सभी चीज़ हम देखेंगे और आपको आज दिखाएंगे फुल डिटेल में कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो सेंटर है हमारा हब, ये यानी कि अंदर की ओर ज़्यादा है और इसकी जो सापट है वो यानी कि बाहर की ओर। तो इससे ये जो नट है इसका वो फुल टाइट, जो क्लच हब को यानी कि फुल टाइट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे अब देखते हैं कि इसकी सेंटर हब कैसा है। तो ये यानी कि बिल्कुल हब इसका बिल्कुल जेन्युइन है, क्लच प्लेट भी जेन्युइन है टीवीएस का। तो ये सभी चीज़ें यानी कि ठीक है। तो वाकई में ही इन्होंने क्लच प्लेट ये सभी चीज़ डलवाया है, और हमने सोचा कि हो सके नहीं डाला होगा। और क्लच प्लेट के ज़रिए से, सेंटर हब के ज़रिए से भी इस तरीके से गियर में प्रॉब्लम करता है कभी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जेन्युइन है। क्लच प्लेट हम साइड में रखते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर आप क्लच हाउसिंग देखेंगे तो इसमें यानी कि प्ले है। और इस बुश को भी हमें चेक करना होगा, कहीं यानी कि कटाव नहीं होना चाहिए, घिसा हुआ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हाउसिंग को भी हमें देख लेना है। गियर से रिलेटेड इन सभी चीज़ों को हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हाउसिंग भी मेरे ख्याल से कुछ ठीक है, यानी कि हल्का फुल्का दिक्कत है, इससे उतना गियर में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ये देखें, इसकी जो वाशर है गाइज, यहाँ पे ये वाला वाशर इसका ख़त्म है, और इसी वाशर के ज़रिए से इसमें इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही, ये कन्फर्म है। ये देखें, जो वाशर की घाट होता है ये नॉक वाला वाशर होता है। इसकी नॉक टूटने के बाद, लॉक टूटने के बाद ये यानी कि हमारी क्लच पूरा फुल टाइट नहीं होने देता है, और ये यानी कि अंदर की ओर चला जाता है, जिससे ये शाफ्ट और बेरिंग जाम हो जाता है, जिसके ज़रिए से हमारी बाइक की जो गियर होता है वो नहीं काम करने लगता। ये देखें पूरा यानी कि प्लेन और पूरा पतला हो गया ये देखें दोस्तों। तो वाशर तो हमारे पास है नहीं, अब चलिए हम ये वाशर कहीं से जुगाड़ करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनली इस वाशर को दूसरा ले आया है, और आपको हम दिखाते हैं कि दूसरा जो नया वाशर होता है वो किस तरीके से होता है। ये वाशर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये नोकीला टाइप का यानी कि लॉक टाइप का होता है, और यही लॉक टूट जाने के कारण से
वो यानी कि हमारा सही काम नहीं करता, वाशर बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो ये वाशर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लॉक हो जाता है। एक अंदर वाशर होता है जो वो जिस तरीके से हम एक मान के चलिए आपकी जो हम चैन स्पॉकेट में जो आगे का स्पॉकेट होता है वहाँ का जो हम जिस तरीके से लॉक जिसमें 10 नंबर का बोल्ट फंसा के उसे टाइट करते हैं, सेम उसी तरीके से ये अंदर वाला वाशर होता है। और उसी पोजीशन पे हमें रख के फिर इस वाशर को हमें यहाँ पे इस तरीके से डालना होगा। ये देखिए इस तरीके से ये फिट हो चुका। अब यहाँ से क्या है, कितनों भी यानी कि हम कुछ भी करेंगे तो ये हमारा क्लच बिल्कुल साइज पे रहेगा। क्लच यानी कि अंदर की ओर ज़्यादा नहीं जाएगा। क्लच अंदर की ओर नहीं जाएगा फिर हमारी जो क्लच है वो गियर है वो यानी कि फंसने की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो छोटा सा यानी कि एक प्रॉब्लम के कारण से बहुत ही हमें परेशान होना पड़ता है और बहुत ही थोड़ा दिक्कत सा महसूस होता है हमारे कस्टमर भाई को। तो यहाँ पे फाइनली हम इस वाशर को सेट कर दिए हैं और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, क्लच हाउजिंग सेट करना है। यहाँ पे अगर आप गियर चेंजर देखेंगे तो ये भी यानी कि चारों तरफ से घिस चुका है, जो कि ये भी उस वाशर कटने की वजह से इसका जो हाउजिंग होता है वो प्ले आने के कारण से इस तरीके से दिक्कत है इसके अंदर। जिस तरीके से नया क्लच प्लेट सेंटर हब इसमें लगाया गया तो उस तरीके से इसमें पिकअप नहीं है। अब क्या है, बिल्कुल झकास पिकअप आएगी, बिल्कुल न्यू जैसा पिकअप आएगी, क्योंकि इस वाशर के ज़रिए से इसका क्लच सही यानी कि वर्क नहीं कर रहा था, जो कि इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। तो इस क्लच हाउजिंग को इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से बैठा लेना है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी यानी कि जगह घिस चुका है इसका जो गियर चेंजर होता है। अब यहाँ पे हमें क्लच प्लेट को लगा देना है वही जो था इसमें। ये सब बिल्कुल न्यू और जेन्युइन लगाया गया। अब यहाँ पे देखें जो इसकी हब है वो यानी कि थोड़ा बाहर आ रहा है। अब वाशर लगा के जो हम नट टाइट करेंगे ये पूरा फुल टाइट होगा सही तरीके से, क्योंकि वाशर कटने के ज़रिए से ये अंदर चला गया था। और कभी भी आप क्लच प्लेट चेंज करते हैं तो ये सभी चीज़ चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हम गाइज चलिए फिट करते हैं। अब देखें यहाँ पे जो पहले था उस तरीके से यानी कि प्ले नहीं है इसके अंदर। अब जो इसकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो गया। ये देखिए इस तरीके से पहले ये प्ले था, अब उस तरीके से प्ले नहीं है। अब अगर अंदर बाहर थोड़ा प्ले होता है तो उससे हमें कुछ भी यानी कि दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारा साफ जो होता है उसमें थोड़ा प्ले होने के कारण से ये इस तरीके से अंदर बाहर थोड़ा प्ले होता है। अब यहाँ से हमें क्लच चैम्बर ये सभी चीज़ लगाना है और फिर हम आपको दिखाते हैं गियर किस तरीके से अब काम करता है इसका। तो यहाँ पे सभी नट टाइट करने के बाद फाइनली हमारा बाइक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम इंजन ऑयल डालेंगे और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए गियर अब बिल्कुल सही काम कर रहा है जिस तरीके से काम करना चाहिए। और पहले क्या था, इसका गियर यानी कि उस तरीके से जो फ्री होना चाहिए वो फ्री नहीं था, प्लस में क्लच जो स्पीड होता है हमारा वो स्पीड सही नहीं था इसका। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आता है गाइस तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें।